बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ना, वो है ये तोरई की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही अच्छी बनती है। और मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करेंगे आप जैसे मैं बना रही हूँ, तो बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनेगी। तो मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार सी डिशेज़ लेकर आती रहूं। तो वीडियो एंड तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना है आपने। तो सबसे पहले नोट कर लें कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये 1 kg मैंने तोरई ली है। तेल जाएगा 1 कप इसके अंदर। प्याज मैंने 2 अदद ले लिए बड़े साइज़ की, इनको मैंने कट कर लिया है। टमाटर जाएंगे हमारे इसके अंदर तकरीबन 1 पाव के करीब। हरी मिर्चें जाएंगी और हरा धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। और ये लहसुन लिया है, ये कुटा हुआ लहसुन है, ये जाएगा 1 खाने का चम्मच। हल्दी 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। थोड़ी सी ये मैंने इमली ली है। 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने। और नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे इसके अंदर। तो कोई ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर नहीं जाएंगी और बहुत ही अच्छी सी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर ये मैंने तेल डाल दिया 1 कप। इसके अंदर हम तेल डाल देंगे और तेल गरम हो जाए तो हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज हमने इसके अंदर डाल दिए और अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी डाल दिया है। प्याज के साथ साथ ज़ीरा भी हो जाएगा। तो ये जो हमने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, खाली हमने इसको सॉफ्ट करना है। इसमें कोई कलर नहीं देना है हमें, बस अच्छी तरीके से बस चमचा चलाते जाएं ताकि कहीं से प्याज का जो है ना कलर ना आए, कलर प्याज पे। इसके अंदर हमने टमाटर कट करके डाल दिए हैं। हल्दी डाल देंगे इसके अंदर। लहसुन का जो कुटा हुआ लहसुन है वो शामिल कर दिया इसके अंदर। कुटी हुई लाल मिर्चें ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। नमक हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से अब हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से हम चमचे की मदद से अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हमने इसको कवर करके रखना है 5 मिनट के लिए, ताकि ये जो हमारे टमाटर है ना ये अच्छी तरीके से गल जाए ना, और ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरीके से मैश हो जाए। तो अब जो है इसको हम कवर करके रख रहे हैं 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। टमाटर ने जो पानी छोड़ा वो भी ड्राई हो गया है और टमाटर हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं और ये इसके अंदर अच्छी तरीके से मसाले के अंदर मिक्स हो गए हैं। इसको ऐसे चमचे की मदद से फोड़ते जाएं टमाटरों को, अच्छा सा ये मसाला तैयार हो जाएगा। चमचा चलाते जाएं, अच्छे से मसाले को भून लें ताकि लहसुन के कच्चेपन की स्मेल ना आए और बाकी ये सारा मसाला अच्छा से तैयार हो जाए। तो तोरई मैंने कट कर ली है। अच्छा, तोरई को आप काटने से पहले ही वॉश कर लें, ताकि जो है ना इसके अंदर काफ़ी पानी अपना छोड़ती है तोरई, तो इसलिए इसको आप पहले ही वॉश कर लें, कट करने के बाद ना वॉश करें। अब इसको अच्छी तरीके से हम मसाले में मिक्स करेंगे ताकि ये जो मसाला है अच्छे से तोरई के ऊपर लग जाए। अब जो है ये सारी मिक्स हो गई है, तोरई अच्छी तरीके से कवर हो गई है मसाले से। अब इसको हम कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं ये तोरई ने अपना पानी छोड़ा है। इसके अंदर मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया। ये तोरई का पानी है, इसके अंदर कोई पानी शामिल नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं इसने जो पानी छोड़ा है ये है इसका पानी सब्ज़ी का। सब्ज़ी अपना पानी खुद छोड़ती है, सब्जियों में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये अब इसके अंदर इमली जो है मैंने इसको वॉश करके डाली है। इसके अंदर मैंने कोई पानी नहीं शामिल किया, इसका पल्प नहीं लेना है, खाली ऐसी ही साबुत इमली हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। कोई पानी नहीं डालेंगे इमली का इसके अंदर। और एक एक पीस अलग अलग करके इस तरीके से पूरे में डाल देंगे, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। और हरी मिर्चें वॉश करके साबुत ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी, मैं कट करके नहीं डाल रही हूँ। कि जिनको थोड़ा मसाला तेज़ खाना है तो वो मिर्चें फोड़ के खाएँ, वरना फिर ऐसे ही नॉर्मली बहुत अच्छा लगता है ये। तो अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये देख रहे हैं आप सारा मसाला कितना अच्छा सा इसका कलर आया है। तोरई भी हमारी जो है ये बिल्कुल गल चुकी है। तो अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। ये मसाला किनारों से कढ़ाई के अच्छी तरीके से साफ़ करके इसको सारा मिर्चों को इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको
2 मिनट के लिए दम देंगे ताकि ये जो है हमारी मिर्चें जो है सॉफ़्ट हो जाएं। तो ये 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, आप ये देख सकते हैं मिर्चें हमारी सॉफ़्ट हो गई हैं, मिर्चों का कलर चेंज नहीं हुआ है। तोरई हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आपको रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर करें। अब इसके अंदर ये धनिया मैंने वॉश कर लिया है, कट कर लिया, ये इसके अंदर शामिल करूँगी। बहुत ज़बरदस्त सा कलर आ गया, ये देखिए आप मिक्स करें इसको। धनिया, हरा हरा धनिया नज़र आ रहा है, मिर्चें नज़र आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त सा ये तैयार हो गया है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा, ताकि आपके प्यार का हमें पता चल सके कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं और मैं आपके लिए ताकि और अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो मज़ेदार सी ये हमारी तोरई की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। जो तोरई नहीं खाते वो भी तोरई खाने पे मजबूर हो जाएंगे। ऐसी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, इसे आप घर में ज़रूर बनाएं। अपना ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें जैसे आप अपने घर को रखते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।